Hello बच्चों, let's read the following question. Density of gaseous mixture A and B from percentage volume is given as. Gaseous mixture है हमारे पास A and B, उसका हमारे पास जो परसेंटेज वॉल्यूम की फॉर्म में अगर हमें डेंसिटी उस मिक्सचर का रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट डी मीन्स डेंसिटी है, मिक्स लिखा है तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हो गया। कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ ए अपॉन परसेंटेज ऑफ ए प्लस डेंसिटी ऑफ बी अपॉन परसेंटेज ऑफ बी। सेकंड, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगा क्या, डेंसिटी ऑफ ए इंटू परसेंटेज ऑफ ए प्लस डेंसिटी ऑफ बी इंटू परसेंटेज ऑफ बी। थर्ड, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ए इंटू परसेंटेज ऑफ ए प्लस डेंसिटी ऑफ बी इंटू परसेंटेज ऑफ बी अपॉन 100। फोर्थ ऑप्शन से डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ए प्लस डेंसिटी ऑफ बी अपॉन 100 होगा। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें डेंसिटी के लिए क्या करना है, डेफिनेशन देखना है। डेंसिटी हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे मिक्सचर है तो ऊपर हमारे पास क्या होगा, टोटल मास कितना है मिक्सचर का, अपॉन में हमारे पास हो जाएगा टोटल वॉल्यूम कितना है मिक्सचर का, तो ये हमारे पास डेंसिटी होगा। लेट अस से टोटल मास को m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम को v से, डेंसिटी को d मिक्स से किया है जैसे क्वेश्चन के ऑप्शंस में दिया है, तो d मिक्स हमारे पास होगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, मिक्सचर का डेंसिटी फाइंड आउट कर लेना है। टोटल मास जो है कैपिटल M, वो हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B। ए कितना है उसका मास, बी कितना है उसका मास। अब हमारे पास सपोज ए जो है वो कितना है, परसेंटेज ऑफ ए की फॉर्म में इतने परसेंट प्रेजेंट है, जो बी है लेट अस से वो b% प्रेजेंट है। ये हमारे पास मिक्सचर में हमने परसेंटेज की फॉर्म में ले लिया कि a% ए प्रेजेंट है, b% b प्रेजेंट है। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, हमने लिखा डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मास निकालना हो तो मास हमारे पास क्या होगा, it will be equal to density and product of volume। density and volume का प्रोडक्ट हो जाएगा ये हमारे पास जो मास होगा। तो यहाँ पे मास ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, density of A into वॉल्यूम ऑफ ए ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है और उसका डेंसिटी कितना है, प्लस मास ऑफ बी हमारे पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ बी, साथ में हम किसका प्रोडक्ट लेंगे, वॉल्यूम ऑफ बी का, वॉल्यूम ऑफ बी का। तो यहाँ पे m जो है वो किसके इक्वल हो गया, डेंसिटी ऑफ ए को da से डिनोट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ ए कितना होगा, परसेंटेज ए का कितना प्रेजेंट है, अपॉन में हम 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई बाय वी। जो v है वो यहाँ पे हमने टोटल वॉल्यूम कंसिडर कर लिया है। टोटल वॉल्यूम में से परसेंटेज ए बाय 100 जो है वो ए प्रेजेंट है तो इतना ए का वॉल्यूम होगा। डेंसिटी ऑफ बी डीबी होगा, बी का वॉल्यूम कितना होगा, कितने परसेंट बी प्रेजेंट है। अब क्योंकि परसेंटेज की फॉर्म में है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम, तो ये हमारे पास टोटल मास हो गया। अब हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर डी मिक्स। तो ये हमारे पास क्या था, टोटल मास। टोटल मास हमने कितना निकाला, डेंसिटी ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए, दैट इज परसेंटेज ऑफ ए इंटू v बाय 100 है हमारे पास, प्लस में क्या है, डेंसिटी ऑफ b इंटू वॉल्यूम ऑफ b, दैट इज परसेंटेज ऑफ b बाय 100 मल्टीप्लाई बाय v। डेंसिटी ऑफ मिक्स निकाल रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम v से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर से जो v है वो नीचे वाले v के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मिक्सचर का जो डेंसिटी है वो क्या बन गया, इट विल बी dA इंटू परसेंटेज ऑफ a बाय हमारे पास 100 रह गया, प्लस क्योंकि v कैंसिल हो गया नीचे तो dB इंटू क्या रह गया, परसेंटेज ऑफ b बाय हमारे पास 100 रह गया। और इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, दैट d mix is equals to dA into percentage of A plus dB density of B into percentage of B अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा 100। तो इस तरीके से हम डेंसिटी ऑफ मिक्सचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो गिवन ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। तो गिवन ऑप्शन में से थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।